Hello students. So students, today I'm going to teach you invitation. So first of all, what is invitation and what are the types of invitation and how to write down an invitation. So an invitation is a kind of personal notice or letter that is sent by someone to invite a person on an occasion or on an event to attend that. इट मीन्स इन्विटेशन एक तरह का आपका लेटर होता है, ये डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं इसको हम, जो कि हम किसी ओकेज़न पर, किसी अवसर पर घर में, है ना, द ओकेज़न में बी योर बर्थडे पार्टी, योर मैरिज एनिवर्सरी, योर मैरिज पार्टी एट्सेट्रा। यानी जब हम किसी भी ओकेज़न पर, जब हम अपने घर पर किसको इनवाइट करते हैं, तो द डॉक्यूमेंट्स दैट बी सेंट टू अ पर्सन टू इनवाइट बाय, इट इज़ कॉल्ड इन्विटेशन। जब हम किसी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, इट मे बी अ लेटर और कार्ड, तो उसको हम बोलते हैं इन्विटेशन। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्विटेशन, फर्स्ट है फॉर्मल, सेकेंड इज इनफॉर्मल। तो फॉर्मल इन्विटेशन है ना, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इन्विटेशन कार्ड और लेटर। आपका जो फॉर्मल इन्विटेशन है वो किसी कार्ड फॉर्म में हो सकता है, और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर, और ये हमारी लेटर की फॉर्म में भी हो सकता है। तो when we send a card or a letter to invite someone on an occasion or event, that is called formal invitation. Second है हमारा informal invitation. It means क्या होता है कि when we invite a someone by a letter, when we send a letter to invite someone on an occasion, जब हम किसी शख्स को, किसी पर्सन को किसी बर्थडे पार्टी में, किसी मैरिज पार्टी में इनवाइट करते हैं, और इनवाइट के लिए हम उसको जब कोई लेटर सेंड करते हैं तो हमारा होता है इनफॉर्मल। इसका मीन्स क्या है कि हमारा जो फॉर्मल इनविटेशन है वो कार्ड फॉर्म में और लेटर फॉर्म में हो सकता है, बट अगर हमारा इनफॉर्मल है तो इट मे बी ओनली अ लेटर फॉर्म। ये खाली किस फॉर्म में होगा, हमारा लेटर फॉर्म में होगा ना। अब बात करते हैं कि हाउ टू राइट डाउन अ फॉर्मल इन्विटेशन, तो कि हम कैसे लिखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज स्टार्ट इन्विटेशन फॉर्मल विद द डिजिग्नेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज़र। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज़र है उसकी जो भी डिजिग्नेशन है उसके थ्रू उससे स्टार्ट करते हैं। देन उसका नेम आता है, देन जो भी एड्रेस है आपका, होस्ट मीन्स द पर्सन हु इज़ होस्टिंग, हु इज़ इन्वाइटिंग। होस्ट जो पर्सन आप बुला रहा है, जिसके घर पर प्रोग्राम है, उसका नेम आएगा, देन उसका पूरा एड्रेस आएगा, देन डिटेल आएगी कि किस डेट को प्रोग्राम है, क्या उसका टाइमिंग क्या है, और उसका वेन्यू ऑफ द फंक्शन, प्लेस क्या है कि जो प्रोग्राम है, सपोज कीजिए आपकी बर्थडे पार्टी है तो किस टाइम है, किस डेट को है, किस प्लेस पर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मस्ट उसमें इन्वाइट करनी चाहिए। देन द नेम ऑफ द चीफ ऑर्गेनाइजर विद RSVP, यानी उसके बाद जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में चीफ, कौन चीफ है उसका, जो ऑर्गेनाइजर का चीफ है उसका नेम आएगा। विद RSVP मतलब प्लीज़ रिप्लाई। जब आप इन्विटेशन लिखते होता है वो साथ में क्या है कि प्लीज़ रिप्लाई होता है इसका, कि जो भी रीडर है इसको सेंड किया है, इसको हम बॉटम लेफ्ट पर लिखते हैं। तो हिज अ फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट है आपका फॉर्मल इन्विटेशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, टॉप पे क्या है कि सेंट जेम्स स्कूल, जो कि कौन है, होस्ट ऑर्गेनाइज, जिसने प्रोग्राम को होस्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है। तो हमने क्या देखा कि वेन एवर वी राइट डाउन अ फॉर्मल इन्विटेशन, द टॉप वी राइट डाउन द नेम और द एड्रेस ऑफ द होस्ट और द ऑर्गेनाइजर। जो पर्सन ऑर्गेनाइज कर रहा है प्रोग्राम को, जो होस्ट है, तो उसका एड्रेस, उसका नेम आएगा। तो टॉप पे हमारे यहाँ पे क्या है, सेंट जेम्स स्कूल होस्ट ऑर्गेनाइजर है। देन जो भी हम लाइंस लिखते हैं, जो भी हमारी जो इनवाइटिंग लाइंस होती है, तो यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ देयर जूनियर विंग लिटिल स्टार्स। क्या किसके लिए इन्वाइट किया गया है कि जो सेंट जेम्स जो स्कूल है उसकी जूनियर विंग का क्या है, इनॉग्रेशन है, उसका उद्घाटन बोलते हैं ना, उसकी जो नींव रखी जाए, तो नींव तो नहीं बोलेंगे, उसका क्या है, उसकी स्टार्टिंग है। इनॉग्रेशन मतलब तो उद्घाटन बोल, तो उसका उद्घाटन है, तो उस पर आपको इनवाइट किया गया है। तो उसकी डेट क्या है, 6 अगस्त को है। टाइमिंग क्या है कि 8 AM ऑनवर्ड्स, 8 बजे से है। वेन्यू क्या है, जो कैंपस है उसका वही है। शेड्यूल क्या है, देखो 8 बजे उसका हवन होगा। लंच टाइम क्या है, 2 PM। कल्चर प्रोग्राम्स क्या है हमारा, 4 PM प्रोग्राम्स चलेंगे। RSVP का मीन्स बताया था प्लीज़ रिप्लाई, जो भी इसको आपने सेंड किया है कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो उसका रिप्लाई ABC, कोई भी एड्रेस है, नाम है ये आपका, और बेस्ट बेसिस
सेंट जेम्स फ्रेटर्निटी। तो ये हमारा फॉर्मल इनविटेशन था। इसके फॉर्मेट के बारे में आगे बात करते हैं। आगे है कि कौन कौन से पॉइंट्स, जैसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, है ना, द पॉइंट दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग एन इन्विटेशन। जब हम फॉर्मल इन्विटेशन लिखते हैं तो कौन कौन सी बातें हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो पहला क्या है कि रिटन इन अ बॉक्स फॉर्मेट, है ना, वी ऑलवेज राइट डाउन एन इन्विटेशन इन द बॉक्स। हमेशा क्या करना है, हमेशा हमको उसको बॉक्स में लिखना है। रिटन इन द थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, क्या करना है हमें हमेशा जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उनका यूज़ करना है, यानी हमको आई और वी का यूज़ नहीं करना। हम ही, शी, इट, दे, हमको इस टाइप के प्रोनाउंस का यूज़ करना। कभी भी हम फॉर्मल इन्विटेशन में कभी भी आई और वी जो प्रोनाउन है इनका यूज़ नहीं करेंगे, यानी हम जो हम और मैं जो वर्ड है इसका यूज़ नहीं करेंगे। देन नेम ऑफ द होस्ट, ऑर्गेनाइजर कौन है, उसका होस्ट कौन बुला रहा है, को प्रोग्राम कौन कर रहा है, उसका नेम आएगा। प्लीज़ डेट आएगा, टाइम आएगा, आपका वेन्यू प्लेस आएगा, क्या ओकेजन है, क्या फंक्शन है, किस फंक्शन पे आपको इनवाइट किया है। उसके बाद और क्या है कि लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल, यानी हमेशा क्या यूज़ करें, हम जो लैंग्वेज फॉर्मल है उसको यूज़ करें। तो हिज अ फॉर्मेट, हिज अ सैम्पल है यहाँ पर एक कि सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज one act play competition in the school auditorium. You have decided to invite noted stage artist Nalini to grace the occasion. Draft a formal invitation for her in about 50 words. क्या करना है कि आपका जो स्कूल है उसमें एक वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन है और उस ओकेजन पे एक आपकी एक आर्टिस्ट है, एक कलाकार है, स्टेज आर्टिस्ट नलिनी, आपने उनको इनवाइट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आपका जो ऑर्गेनाइज़र है, होस्ट है, तो यहाँ पर होस्ट कौन है कि यू आर करुण और करुणा और करण, ये कल्चरल सेक्रेटरी है, तो इनका नाम आएगा। तो देखा हमने क्या देखा, टॉप पर क्या इनका नाम है, क्या नाम है कि मिस्टर करण, कल्चरल सेक्रेटरी सनशाइन ग्लोबल स्कूल कोऑर्डिनेटर, है ना। तो ये हमने क्या कहा था, सबसे पहले नाम आएगा प्लस एड्रेस, कौन प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है, प्रोग्राम कौन कर रहा है। तो यहाँ पर कौन है, मिस्टर करण जो कि होस्ट है, जो वो उनकी रेट है ना, उनकी डिग्नेशन क्या है, इनकी पोस्ट क्या है, वो कल्चरल सेक्रेटरी है, किसके, सनशाइन ग्लोबल स्कूल। कॉर्डियली इनवाइट्स, ये वर्ड्स हम इनवाइटिंग वर्ड्स होते हैं। मिस किसको इनवाइट कर रहे हैं हम, मिसेस नलिनी, जो कौन है, जो कि बहुत ही फेमस एक नोटेड स्टेज कलाकार है। उसके आगे जो भी हम वर्ड्स लिखते हैं, टू ग्रेस द ओकेजन ऑफ, है ना, कमेमोरेशन ऑफ टैगोर वीक and just the one act play competition being held in school. For any further clarification please contact Mr. रामाकांत मिश्रा द प्रिंसिपल। इस नंबर पर। इस तरीके से वेन्यू क्या है आपका, प्लेस स्कूल ऑडिटोरियम है, टाइमिंग 10 AM है, डेट क्या है 3 अप्रैल है। RSVP प्लीज़ अप्लाई। किसने लिखा है, करण, कौन है करण, कल्चर सेक्रेटरी है, किसके, सनशाइन स्कूल के। तो ये एक फॉर्मेट था, एक सैम्पल था। तो इस तरीके से हम कोई भी एक फॉर्मल इन्विटेशन लिखते हैं। तो आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे टॉप पर हम क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइज़र है, जो पर्सन, जो होस्ट है, उसका नेम आता है, उसका एड्रेस आता है। देन हम जो भी हमारे जो विशिंग वर्ड्स होते हैं, जो भी हमारी इन्वाइटिंग लाइन्स होती है वो लिखते हैं। उसके आगे जो भी हमें जो वर्ड्स यूज़ करना होता है फॉर्मल वर्ड्स हम उनको यूज़ करेंगे। इन्वाइट कर रहा है उनको, किस चीज़ के लिए कर रहा है, उसके सबसे मेन क्या है आपका प्लेस, डेट एंड टाइम, इसको हमें मेंशन करना है। और लास्ट में लेफ्ट साइड पर हम RSVP के साथ में जो भी ऑर्गेनाइज़र है उसका नेम आता है और उसकी जो डेजिग्नेशन है वो आती है। और इस तरीके से हम एक फॉर्मल इन्विटेशन लिखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन वी विल डिस्कस इनफॉर्मल इन्विटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनफॉर्मल इन्विटेशन के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।